Hey everyone, welcome back to our channel. In this video, we are going to dive into a simple C++ program to calculate the average age of 10 students. हम 10 स्टूडेंट्स की एवरेज एज जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। हम 10 स्टूडेंट्स के लिए जो एजेस हैं उनकी वो यूज़र से इनपुट करवाएंगे और फिर उन पे कैलकुलेशन परफॉर्म करके जो है एवरेज एज कैलकुलेट करेंगे फॉर 10 स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए डेव सी प्लस प्लस IDE जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। फाइल न्यू लेनी है, कंट्रोल N से मैंने न्यू फाइल ले ली और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने हेडर फाइल इंक्लूड करना है और वो हेडर फाइल है आयोस्ट्रीम जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है और नेम स्पेस जो है वो हमने std यूज़ करनी है और मेन फंक्शन जो है उसको ऐड किया और लास्ट में जो है वो कर्ली ब्रेसेस जो है वो ऐड करनी है। अब जो भी हमने इंस्ट्रक्शन लिखनी है इस मेन की कर्ली ब्रेसेस में लिखनी है। तो हमें एजेस चाहिए 10 स्टूडेंट्स की जो कि हमने इनपुट करवानी है। तो उनके लिए हमें 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेंगे जो कि इंटीजर टाइप के होंगे। तो इंटीजर एज 1, एज 2 एंड सो ऑन, ये 10 वेरिएबल हमने जो है वो डिक्लेयर कर लिए हैं जिसमें हमने एजेस जो हैं स्टूडेंट्स की वो ऐड करनी है। इसके बाद हमने जो है एक मैसेज भी डिस्प्ले करना है। जब हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो एक मैसेज पहले जाना चाहिए कि प्लीज़ एंटर दी एज ऑफ स्टूडेंट। तो आउटपुट करवाने के लिए मैसेज को हम सी आउट का यूज़ करते हैं। ये इंसर्शन ऑपरेटर होता है सी आउट के बाद जो मैंने यूज़ किया है और डबल कोट्स में मैं जो है वो मैसेज को टाइप कर रहा हूँ, प्लीज़ एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1 और एट द एंड जो है वो सेमी कॉलन लगा दूंगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे सी इन स्टेटमेंट के ज़रिए हमने यूज़र से वैल्यू गेट करनी है एज 1 वेरिएबल के लिए जो कि सबसे पहले स्टूडेंट की एज होगी। तो इनपुट करवाने के लिए यूज़र से सी इन जो है वो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और ये वाला एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहलाता है, ये यूज़ करते हैं। और वैल्यू इनपुट करवाने के लिए हमें जिस वेरिएबल में भी वैल्यू स्टोर करवानी है वो हम लिख देंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टूडेंट के लिए एज 1 वेरिएबल जो है वो यूज़ करना है जिसमें वैल्यू स्टोर करवानी है। तो इसलिए जो है ये एज 1 जो है ये यूज़ किया है। उसके बाद सेमी कॉलन और ये जो है ये काम कि प्लीज़ एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट और उसके बाद सी इन करवानी है, इनपुट लेनी है फॉर 10 डिफरेंट वेरिएबल एज 2, एज 3 एंड सो ऑन। तो ये काम बार बार रिपीट करना है। तो मैं बजाय टाइप करने के मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ये जो है ये सेकंड स्टूडेंट के लिए मैं जस्ट ये मैसेज चेंज करूँगा और ये वेरिएबल जो है ये चेंज करूँगा। तो ये CN एज 2 जो है ये लिख दिया है जिसमें जो सेकंड स्टूडेंट है उसकी एज आ जाएगी एंड सो ऑन। हम ये काम जो है वो 10 स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। तो इस तरह हमने ये 10 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये मैसेज भी डिस्प्ले करवा लिया है और इनपुट भी CN स्टेटमेंट के ज़रिए हमने लिख दी है। अब ये जो वेरिएबल जिसमें वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हुई हैं वो हम क्या करेंगे कि उसमें हम जो है इन वेरिएबल्स को ऐड करेंगे ताकि जो टोटल एज है वो आ जाए। तो हमने इन 10 वेरिएबल्स को जब ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है किसी एक और वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो उस वेरिएबल का नाम जो है वो यहाँ पे रख लेते हैं टोटल एज और इसमें जो है ये 10 वेरिएबल्स की जो एडिशन के बाद वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो एज 1 प्लस एज 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह ये जो 10 वेरिएबल्स हैं ये ऐड होने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो टोटल एज वेरिएबल में आ जाएगी। लेकिन टोटल एज वेरिएबल हमने अभी तक जो है ये डिक्लेयर नहीं किया, तो इसको ऊपर डिक्लेयर करेंगे। वो एज 10 ये जो वेरिएबल है इसके बाद कॉमा डाल के भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं या आप नेक्स्ट लाइन में आ जाए और दोबारा से इंट डाटा टाइप लिखें और टोटल एज जो है वेरिएबल इसको डिक्लेयर कर दें।
नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमें एवरेज चाहिए। तो टोटल एज जो हमने निकाली है, इसको अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी हैं 10 है तो 10 पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी। वेरिएबल हमने ले लिया, इसको हमने असाइन करनी है वैल्यू। टोटल एज जो हमारी आई है इसको 10 पे डिवाइड करना है ताकि जो एवरेज है वो एवरेज वेरिएबल में स्टोर हो जाए। इसी तरह जिस तरह हमने टोटल एज जो था वेरिएबल उसको डिक्लेयर किया था, हमने एवरेज जो वेरिएबल है इसको भी डिक्लेयर करना है। तो ये यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एवरेज। अब ये जो वैल्यू एवरेज है इसको डिस्प्ले भी करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए जो है वो हम सी आउट यूज़ करते हैं, और इस तरह अगर आप लिख देंगे सी आउट एवरेज, तो ये जो वैल्यू है एवरेज में जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आई है वो डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन आप इससे पहले एक मैसेज भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जिससे पता चले कि ये जो वैल्यू है ये किस चीज़ की है। तो आप डबल कोट्स में आप टाइप कर सकते हैं एवरेज स्टूडेंट एज, कुछ भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको सेव करते हैं और दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं। अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये रन हो जाएगा, अगर एरर होगा तो उसको वो हाईलाइट कर देगा। इसको फिर देखते हैं कि क्या एरर है, अगर तो उसको रिमूव कर लेंगे। इस लाइन पे हमें जो है वो एरर शो कर दिया है, लेकिन ये जो एरर है ये इस लाइन में नहीं है। बाज़ का तो ये कंपाइलर जो है वो किसी और लाइन पे एरर शो करता है, जैसे कि अभी शो किया हुआ है 30th लाइन पे। ये नंबर ऑफ़ लाइन जो हैं ये मतलब आ रही हैं साथ, लेकिन एरर जो है इनफैक्ट हमारा जो सिंटैक्स एरर है वो इस लाइन पे नहीं है, इससे पिछली लाइन पे है। वो एरर क्या है, यहाँ पे सेमी कॉलन मिस है। यहाँ पे सेमी कॉलन जो है ये आप इंक्लूड कर दें और अब दोबारा सेव करें, कंपाइल एंड रन करें। तो ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये एज आपसे डिमांड कर रहा है कि एज आप एंटर करें। तो यहाँ पे आप वैल्यू एज की एंटर कर दें, फॉर एग्जांपल 24 मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करूँगा तो सेकंड स्टूडेंट के लिए मैसेज आ गया है, तो वो मैं यहाँ पे एज एंटर कर दूंगा और सिमिलरली बाकी स्टूडेंट के लिए भी मैं एजेस जो हैं वो एंटर कर रहा हूँ। ये मैंने 10 स्टूडेंट के लिए एजेस एंटर कर दी हैं। नाउ लेट्स चेक द रिजल्ट्स कि एवरेज हमारी कैलकुलेट होके सही आई है या नहीं आई। एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें एवरेज स्टूडेंट एज 22 इसने शो कर दी है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये होपफुली ये ठीक एवरेज शो कर रहा है। इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं ताकि मैं वापस अपने प्रोग्राम में आऊँ। That's all for today's tutorial on calculating the average age of 10 students by taking input of ages through CN statement. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel and hit the notification bell for more programming tutorial. Thanks for watching. I'll see you in the next videos. Take care. Bye bye.